पे ये रही मेरी प्यारी सी वेदिका की फर्स्ट ट्रेन ट्रिप, यानी कि मुंबई से वडोदरा। और ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है एकदम कंफर्ट जोन में और निकल पड़े हम। तो यहाँ पर मैं, मम्मी और ये हम तीनों जन निकल पड़े हैं वडोदरा के लिए। और यहाँ पे मेन सबका ध्यान बस वेदिका पे है कि वो रोए नहीं, क्योंकि अगर वो रोएगी तो एक तो उसे तकलीफ़ होगी और बाकी आजू बाजू में कोई डिस्टर्ब नहीं हो। क्योंकि आपको तो पता है ट्रेन में हर कोई एकदम चाहता है कि वो सोते सोते अपनी जर्नी को कंप्लीट कर ले, बट बेबी के साथ वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। एंड टच वुड वेदिका ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, वो भी सोते सोते ही यहाँ पे आई है। तो जब भी हम वडोदरा आते हैं मुंबई से तो ये डबल डेकर जनरली इसी में हम आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी पड़ती है और एक अच्छे से टाइमिंग में वो हमें यहाँ पे पहुँचा देती है। और थोड़ा सा रश भी इसमें कम होती है, तो इसे ही हम प्रेफर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हम मुंबई से वडोदरा आते हैं। तो बस यहाँ का जो वेदर है वो मुंबई से बहुत अलग था और इस वीडियो को आने में थोड़ा सा देरी हो गई है। मैंने शूट करके रख लिया था आप सभी के साथ वेदिका की फ़र्स्ट ट्रेन जर्नी। तो बस यहाँ पे मैं कैप्चर कर, मैं घर पहुँच गई थी यहाँ पे 7:30 और 8 o'clock। और ये रहा मेरा प्यारा सा किचन। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो शूट किया था जब मैं गुजरात से आ रही थी मुंबई, यानी कि हैंड ओवर, और ये है टेक ओवर, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर किचन की सफाई के बाद मैं तुरंत चली आई मंदिर के पास, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यही था कि मंदिर अच्छे से सेटल हो जाए और उसके बाद नेक्स्ट डे हम अपनी पूजा को स्टार्ट कर लें। क्योंकि आप कभी भी कहीं से भी आएंगे ना, तो ये चीज़ें तो होती ही है। जब हम बहुत दिनों के बाद कहीं से लौटते हैं तो घर काफ़ी मेस हो जाता है। तो उसे देख कर के पैनिक होने से अच्छा अपने काम को धीरे धीरे अगर हम करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे मम्मी बाबू को सुला रही है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो। और यहाँ पे कपड़े हैं जो मैं मुंबई से लेकर के आई थी, तो वो मैं करने की कोशिश कर रही। तो बस सारे जो बर्तन वगैरह थे धो वो कर लगा दिए थे। और यहाँ पे अब मुझे बेड को क्लीन करना था, क्योंकि बाबू भी कोने में सोई थी। इसके लिए मुझे ये था कि जब वो सोती है तभी मुझे काम करने मिलता है। अब पहले जैसी सिचुएशन नहीं है कि मैं कभी भी काम कर सकती हूँ, क्योंकि उसको भी मेरी रिक्वायरमेंट होती है, वैसे मुझे उसके पास जाना होता है। व्लॉग शूट कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को देवउठानी एकादशी की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है तुलसी विवाह, तो आज देखते हैं हम क्या करेंगे। वैसे आज बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज हमारे घर पे आने वाले हैं कान्हा जी, यानी कि वडोदरा वाले घर पे आ रहे हैं कान्हा जी आज। तो आज उनकी स्थापना करनी है और मैं यहाँ पे सुबह सुबह शावर वगैरह कर लिया है, सारा काम भी हो गया है। और वेदिका के हाथ से मुझे वो कराना है, इसलिए मैं वेदिका के नहाने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे है ना ठंडी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं उसे लेट नहलाती हूँ। तो बस यही है कि सारी तैयारी वगैरह हो चुकी है और मैं यहाँ पे अब बस वेट कर रही हूँ कि कभी कितनी जल्दी मैं वेदिका को नहला दूँ और उसके बाद उसके हाथों से इतना अच्छा काम करूँ। तो बस बहुत दिनों से था कि हर जगह कान्हा जी है, मम्मी के यहाँ, वो मम्मी के यहाँ पे, सब जगह पे थे, मेरे पास नहीं थे। तो बस आज वो दिन है कि आज यहाँ पर भी कान्हा जी हैं। और सबसे पहले मम्मी को बहुत 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 थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे कान्हा जी मेरे बर्थडे के दिन गिफ्ट किया। क्योंकि बहुत टाइम से मुझे था कि कान्हा जी लेना है, बट मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं कहीं पे भी स्टेबल नहीं थी बहुत दिनों से, ड्यू टू प्रेगनेंसी, आपको पता ही है। तो बस अब स्टेबल हूँ मैं एक जगह पे, और इसीलिए आज हम कर रहे हैं कान्हा जी की स्थापना। हुई बहुत बड़े दिन, क्योंकि आज है बहुत ही बड़ी एकादशी। तो अब हम करेंगे यहाँ पे आज कान्हा जी का स्थापना। और वेदिका यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अपनी मालिश वगैरह करा ली है। मैं आपको वेदिका से मिलाऊंगी जब हम स्थापना करेंगे तब। पड़त है क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। तुलसी का मट्टी माथे पे थोड़ा इनका स्नान कराई दी मिट्टी से। मिट्टी से क्यों स्नान करा रहे? तुलसी का मट्टी इनका प्रिय है ना। अच्छा। तुलसी इनके ऊपर रहा था हमेशा। और फिर यहाँ पे वेदिका आ गई है
कान्हा जी की स्थापना करने के लिए, और ये उसके सोने का टाइम था और मैंने जस्ट उसके कान में बोला, उठ जाओ बाबू, प्लीज़ उठ जाओ। तो वो उठ गई है एकदम आराम से, और यहाँ पे देखिए ना, वो कितने अच्छे से कान्हा जी की अभिषेक कर रही है। यानी कुछ चीज़ें ना जब हम बच्चों को बचपन से डालते हैं ना, वो चीज़ें सच में बहुत अलग होती है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं पता कि ये आगे जाके क्या करेगी या नहीं करेगी, बट मुझे ऐसा है कि नहीं, ठीक है, ये मुझे इसके हाथ से कराना है। मैं इसे शावर वगैरह करा के भगवान जी के पास लेकर सुबह सुबह जाती हूँ कि ये भगवान जी का दर्शन करे। तो वो चीज़ें मैं अपने एंड से कर रही हूँ। आगे जैसे जैसे बड़े होंगे तो वो चीज़ें वो भी सीखेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे वो बैठी है, वो जो इतना ही कर रही है ना, वही बहुत बड़ी बात थी। बहुत ही प्यारा लग रहा है, और कान्हा जी को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इतनी छोटी सी बच्ची है ये। तो यहाँ पे आपको जैसे कि पता है कि ज़्यादा साधन नहीं है मेरे पास, तो मैंने फ़िलहाल कान्हा जी को यहाँ पे चौकी पे स्थापित किया था। उसके बाद मैं इन्हें साइड टेबल यानी कि मंदिर पे ऊपर रखने वाली थी। तो यहाँ पे अब मम्मी इनका श्रृंगार कर रही हैं। उन्होंने अपने हाथ में कड़े और फिर गले में जो माला, फिर यहाँ पे मम्मी उन्हें चंदन लगा रही हैं। तो बस उनका श्रृंगार यहाँ पे चालू हो गया है, और यहाँ पे फिर हमने अपने अपने माथे पे भी लगाया चंदन, यहाँ पे बाबू के भी लगा दी। तो यहाँ पे कान्हा जी की स्थापना हो चुकी थी, और मैं बाबू के हाथ से भोग लगवा रही थी पहली बार, जो हम भोग लगा रहे थे कान्हा जी को। और वो एकदम ध्यान से उन्हें देख रही थी, और थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा घंटी की आवाज़ से हल्का सा कभी कभी डर जाती है, बट अब नहीं कर रही है। पहले शुरू शुरू में करती थी, बट अब नहीं कर रही है। तो यहाँ पे वो कैमरा में कितने प्यार से देख रही है, ऐसा लग रहा है, और हल्की हल्की उसे स्माइल भी आ रही है कैमरा में देख के। तो बस यही था कि मैं उसे भोग लगवा रही थी, उसके हाथ से कान्हा जी को पानी पिला रही थी। तो आप भी सब फ्रेंड्स बताना कि जो मैंने किया वो सही किया है या नहीं किया है, आप बताना। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कान्हा जी की स्थापना हो चुकी है, वो भी इतने अच्छे दिन ये घर पर आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यानी अगेन ऐसा लग रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि अब दिन में ये करना है, वो करना है, शाम को ये करना है। मतलब एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ये रहा चांदी का दिया जो आपने अभी देखा होगा, ये मुझे मम्मी ने गिफ्ट किया, यानी कि मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। तो मैंने उस दिन इसकी भी स्थापना कर दी, और इनके लिए कि अब ये इनके पास ही रहेगा हमेशा। तो दोनों मम्मियों का प्यार मिला। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई है इवनिंग, और हो गई है कान्हा जी की अच्छी तरह से स्थापना। और मतलब जैसा सोचा था वैसे स्थापना उनकी अच्छी तरीके से हो गई है। और दोपहर को तो उन्हें भोग में साबूदाने की खिचड़ी लगाई थी। अब शाम को सोचा है कि खीर वगैरह कुछ बनाने के लिए, क्योंकि भगवान आज पहली बार घर पे आए हैं। और यू नो व्हाट, आई एम सो हैप्पी कि मतलब एक कान्हा जी थे जो मिसिंग लगते थे हमेशा मंदिर में, और आज वो भी फुलफ़िल हो गया है। मतलब अच्छा लगता है कि घर में फिर एक रूटीन सेट हो जाता है कि सुबह भोग लगाना है, शाम को भोग लगाना है, कुछ खाना है तो पहले उनको भोग लगाना है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और स्पेशली मुझे वेदिका के लिए, मतलब कि वो स्टार्टिंग से जब ये सब चीज़ें सीखेगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मुझे आज ना जब उनकी स्थापना थी वो वेदिका के हाथ से ही कराना था। बेचारी वो सो गई थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा घुमाया, बाबू बाबू से थोड़ा आवाज़ दिया, तो वो उठ गई थी। तो मतलब उसके हाथ से जो ये स्थापना हुई है ना, आई होप कि आप सब लोग को ये बहुत अच्छा लगा होगा। जब मैं ये क्लिप ऐड करूँगी, आप लोग जब देखेंगे उस चीज़ को, तो बस वेदिका की दादी और वेदिका भी फ़िलहाल बाहर खेल रहे हैं दोनों जन अभी। और अभी मैं चलती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद फिर इवनिंग में थोड़ा रंगोली वगैरह बनाना है और तुलसी जी की पूजा करना है। और घर बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है जैसा मुझे चाहिए था। और मैं बहुत जल्दी अगेन आपको एक बार होम टूर शूट फिर से दिखाऊंगी, मैं एक बार फिर से शेयर करूंगी आपके साथ। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में, और फटाफट से शाम की तैयारी कर लेते हैं। बाय बाय। सो मैं यहाँ पे नीचे आ गई हूँ बाहर जाने के लिए, और व्यू काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, तो बस जा रही हूँ सामान लाने के लिए, और वेट कर रही हूँ संध्या भाभी का एज यूजल। ध्यान से देखो फ्रेंड्स, संध्या भाभी आ गई हैं। और बहुत दिनों बाद हम लोग फिर से जा रहे हैं शॉपिंग करने। फ्रेंड्स, ये व्यू मैं अपने
क्लिप में ऐड करना कभी नहीं भूल सकती, जो मेरे बिल्डिंग के जस्ट बाजू में है, जहाँ पे इस बार बैंगन की नहीं कपास की खेती हुई, यानी बहुत सारे रुई है इस बार यहाँ पे, जो कुछ नया देखने मिला है। यहाँ पे बैठ गई हूँ फ्लोर पे रंगोली निकालने के लिए, और रंगोली बनाने के बाद मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि मैंने क्या बनाया है। और यहाँ पर मैंने बना ली है रंगोली, जैसे कि तुलसी विवाह है तो मैंने तुलसी विवाह की रंगोली बनाई है, छोटी सी, क्योंकि टाइम का बहुत ही अभाव होता है मेरे पास, लेकिन फिर भी सोचा नहीं बनाना है, और फिर मैंने आकर के बनाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, और बाजू में बन रहा है साबूदाने का खीर, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ सलोनी। बेसिकली सलोनी आलू और मटर से बनी जाती है, जो हरी मटर होती है और जो नया आलू आता है उससे। बट यहाँ पे नया आलू तो था मेरे पास, लेकिन मटर मुझे डालना नहीं था क्योंकि हमारा फास्ट था। तो यहाँ पर सलोनी जब आपके साथ मैं जब आलू मटर की शेयर करूँगी, तब बहुत ही आपको खाने में स्वादिष्ट लगेगा कि हम नॉर्थ साइड यानी कि उत्तर भारतीय जब विंटर आता है तो सलोनी पे किस तरीके से टूट पड़ते हैं, और फिर भूल जाते हैं कि हम कितना आलू खा जाते हैं उस चक्कर में। तो यहाँ पे सलोनी का बेसिकली पूरा चीज़ जो मैंने डाला हुआ है वो यही है कि आलू को फ्राई करना है। आप इसमें मटर भी साथ में डाल सकते हैं, और मसाले में आपको हरी धनिया, लहसुन, अदरक, जीरा और मिर्ची का एक पेस्ट बना के आपको चटनी की तरह उसे डाल के नमक डाल देना है। दैट्स इट। लेकिन फास्ट था तो मैंने लहसुन ऐड नहीं किया था बस। और ये है मेरा इवनिंग रूटीन यहाँ पे, मतलब मैं 6 o'clock से शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जब बाबू थोड़ा सा नैप लेती तो मैं फटाक से किचन में आके कुछ ना कुछ अपना बना करके चली जाती हूँ, क्योंकि मम्मी उसके पास बैठी हुई होती हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फ़िल्टर वगैरह ऑन रखा था। आपको फ़िल्टर के नीचे बाल्टी दिख रही होगी, एक्चुअली हम यहाँ पे फ़िल्टर के पानी से नहाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पानी वो इतना सही नहीं है, थोड़ा सॉल्टी ज़्यादा है, तो इससे नहीं नहाते हैं। और ये जो डोर के बाहर में जा रही है, बहुत बड़ी किचन की तरफ एक बालकनी है। तो यहाँ पे मैं इवनिंग का जो अपना काम है वो सब वाइंड अप कर रही थी, क्योंकि मेरा जो किचन का जो खाना वगैरह था जो बन चुका था, भोग भी लग चुका था। तो यहाँ पे मैं अभी सब चीज़ों को प्लेस कर रही हूँ अपनी अपनी जगह पर। तो मैं वही करने में लगी हुई थी फ़िलहाल। तो ये देखिए, अब मैं टोप वगैरह सब अरेंज कर रही हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बताया कि ज़्यादा साधन नहीं है, क्योंकि मैं जैसे ही इस फ्लैट में आई थी वैसे ही मैं मुंबई के लिए नेक्स्ट डे चली गई, फिर मैं 6 मंथ्स के बाद आ रही हूँ। तो चीज़ें तुरंत मुझे अभी आते ही नहीं लेना है, क्योंकि मुझे देखना है कि मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट और किस चीज़ की नहीं है, क्योंकि फिर पैसे वेस्ट हो जाएंगे उससे। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल तो एज़ इट इज़ मैनेज कर रही हूँ। मुझे जैसे जैसे जो जो चीज़ें लग रही हैं मैं वही वही चीज़ें ले रही हूँ। तो ये हस्बैंड जी का बैग है जो मैं ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि उसमें से टिफ़िन वगैरह निकाला था, और वहाँ पे तुरंत जब वॉश कर दो तो स्मेल वगैरह नहीं आती है। जब बैग में पड़ा रह जाता है तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है नेक्स्ट डे। तो मैं तुरंत ही उसे वॉश कर रही हूँ, और फिर उसके बाद हम डिनर करने वाले थे। और फिर शाम को सलोनी और खीर बना था एकादशी वाले दिन। तो यहाँ मैं, और मुझे ये है कि खाना खाने से पहले जितने बर्तन क्लियर हो जाएंगे तो उतना खाना खाने के बाद फिर कम क्लीन करना पड़ता है। तो एक ये भी चीज़ होती है, इसलिए मैं पहले भी और सोचती हूँ कि फटाफट से क्लीन कर दूँ। मेरा ऐसा है कि वेदिका के पास मम्मी बस बैठे रहे, बाकी काम का इतना नहीं रहता है, काम तो आराम से हो जाता है, क्योंकि इतने लोग ही नहीं है कि काम बहुत ज़्यादा रहे। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन जो टिफ़िन वगैरह है उसको मैं क्लीन कर रही थी, और बस क्लीन करके हम लोगों का डिनर का टाइम होने वाला था। तो यही था मेरा एकादशी वाले दिन का जो पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया। एक्चुअली हेक्टिक इसीलिए हो जाता है क्योंकि अब मेरे साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे उसे भी देखना होता है कि मैं उसे रुला करके कोई भी काम करना पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं उसको शांत हो जाती तब मैं उसके पास से उठ करके आती हूँ, जब तक वो रोती है तो नहीं आती हूँ, क्योंकि रुला करके काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसे फीडिंग वगैरह कराने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। तो यहाँ अब मैं भोग निकाल रही हूँ, जो मैंने खीर बनाई थी भगवान जी के लिए वो, और आलू यहाँ पे पक रहा है। मैं एक बार चलाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है ये मुझे पकड़ से इसलिए पकड़ना पड़ा क्योंकि इसके ऊपर एक कैप था जो अपने आप निकल गया, तो मुझे इसे फिटिंग कराना। तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर देना कि ये क्या कर रही है करके। इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी मुझे करना है और मैं करने की कोशिश पूरी कर रही हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यही है सलोनी। तो इसे एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, मुझे यकीन है कि आप इसे हमेशा बनाएंगे। तो यही था मेरा एकादशी वाले दिन का व्लॉग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।